आप रात को सो रहे होते हो, आंखें बंद होती हैं और आप एक नई दुनिया में चले जाते हो। आप कई बार उठ रहे होते हो, आप किसी से मिल रहे होते हो, आप कहीं घूम रहे होते हो, आप किसी से बातें कर रहे होते हो या फिर किसी नाइटमेयर में फंसे हुए होते हो। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, हमें सपने आते क्यों हैं? आखिर हम सपने में होते कैसे हैं? और हम अपनी मेमोरीज कैसे भुला देते हैं सपने में जाने के बाद कि हम पहले भी गए हुए हैं। और जब हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उस जगह पे पहले कभी गए ही नहीं। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि हमें सपने आते क्यों हैं? क्या ये एक ब्रेन का ग्लिच है या किसी दूसरी दुनिया का सिग्नल या फिर कोई साइंस या साइकोलॉजी? नमस्कार दोस्तों, सपने इंसान को हजारों साल पहले से कंफ्यूज करते आ रहे हैं। फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्टियंस मानते थे कि सपने भगवान का मैसेज होते हैं। उनके पास सपने डिकोड करने के लिए ड्रीम प्रीस्ट्स होती थी। इंडिया में उपनिषदों में भी स्वप्न का जिक्र किया गया है, जहाँ स्पन अवस्था को जागृत और सुषुप्ति के बीच का ब्रिज माना गया है। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल का मानना था कि सपने एक प्राकृतिक प्रोसेस है, ये हमारे सेंस और ब्रेन एक्टिविटी का रिजल्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की। अगर आप किसी से प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं पाते तो वो सपना बन जाता है। उन्होंने अपनी एक बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 1900 में लिखी थी, हर सपना एक विश फुलफिलमेंट है, यानी कुछ छुपा हुआ है जो आप सच में चाहते हो। तो जब आप सपने में किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो शायद आपके अंदर फेलियर्स का डर छुपा हुआ हो। जब हम सोते हैं हमारे ब्रेन के अंदर REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टार्ट होती है। इस स्टेज में ब्रेन की एक्टिविटी लेवल जैसे जगते वक्त होती है वैसे ही होती है, लेकिन बॉडी पैरालाइज होती है। यहाँ से शुरू होता है ड्रीम जनरेशन। न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते थे कि ब्रेन रैंडमली इमेजेस, मेमोरीज, साउंड को जोड़कर एक कहानी बनाता है जिसे हम सपना कहते हैं। ड्रीम्स का पर्पस क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं इमोशनल हीलिंग, कुछ मानते हैं मेमोरी कंसल्टेशन और कुछ कहते हैं ये तो सिर्फ ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है बिना किसी मतलब के। लेकिन अगर सपने रैंडमली होते हैं तो कुछ लोग सेम सपना बार बार क्यों देखते हैं? आपने कभी एक ही सपना बार बार देखा है, जैसे कि किसी हाई बिल्डिंग से गिरना, कोई आपका पीछा कर रहा हो या आप पब्लिक में हो बिना कपड़ों के? इन्हें कहते हैं रिकरेंट ड्रीम्स और ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपका ब्रेन किसी अनसोल्व्ड स्ट्रेस या ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहा है। और फिर बात आती है नाइटमेयर्स की, जिनमें आपको डर, गिल्ट या सैडनेस महसूस होती है। नाइटमेयर्स ज्यादातर लोगों को तब होते हैं जब एंजाइटी, PTSD या हाई स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जहां आपको पता हो कि आप सपने में हो? ये होता है ल्यूसिड ड्रीम। यहाँ आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो। फ्लाइंग, टाइम ट्रेवल या किसी से मिलना सब पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग का साइंटिफिक प्रूफ मिला जब स्लीप लैब्स ने रिकॉर्ड किया कि कुछ लोग सपने में आंखों की मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। लूसिड ड्रीम्स को ट्रेन भी किया जा सकता है, रियलिटी चेक्स, और कुछ लोग बिना नींद तोड़े भी लूसिड ड्रीम्स में जा सकते हैं वाइल्ड टेक्निक्स के थ्रू। यस, ये लूसिड ड्रीमिंग्स एक थ्योरी का भी काम करते हैं PTSD, फोबिया और डिप्रेशन में। अब बात थोड़ी हटके करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपना सिर्फ ब्रेन का केमिकल सिग्नल नहीं, बल्कि आपके सोल का ट्रेवल हो रहा होता है दूसरे यूनिवर्स में। एस्ट्रल प्रोजेक्शन या OBE और बॉडी एक्सपीरियंसेस। इसमें लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी के बाहर जाके चीजें देखी हैं जो बाद में सच साबित भी होती हैं। ये थ्योरी साइंस से प्रूफ नहीं हुई, लेकिन इसके केसेस हजारों में हैं। एक लड़का जो सपने में नेपाल गया और नेक्स्ट वीक वहीं अर्थक्वेक हुआ। एक लड़की जिसे सपने में अपने किसी रिलेटिव की डेथ दिखी और अगले दिन वही हुआ। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? आप अपने ड्रीम्स को याद रखते हो और इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो आखिर में सवाल वही है कि सपने रियल होते हैं या इल्यूजन? साइंस कहती है ये ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं, वहीं स्पिरिचुअलिटी कहती है ये आत्मा का सफर होता है, और साइकोलॉजी कहती है ये आपके इमोशंस का मिरर होता है।
आपका इस पर क्या मानना है और क्या कहना है कमेंट्स में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।